दोस्तों, एक लड़का अपने छत के ऊपर रात के 10 बजे चढ़ता है और वो टहल रहा था। तभी उसके ऊपर एक कमरा बना होता है छत के ऊपर। उसमें एक महिला की फुसफुसाहट और चीख की आवाज़ आने लगती है और वो मानो ऐसा लगता है जैसे वो किसी के साथ कुछ कर रही हो। ऐसी चीखें सुनकर वो लड़का उस रूम के पास जाता है। जब वो रूम के पास जाता है और वो छोटी सी विंडो होती है, वहाँ से झांक के देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जो महिला होती है वो मैडम स्कूल की टीचर होती है। उस रूम के अंदर और कोई नहीं, उस लड़के का पिता उस रूम के अंदर उस महिला के साथ गंदी हरकतें करता रहता है। लड़का जब देखता है तो सन्न रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब वो देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। और दोस्तों, जब वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपने रूम में लेट जाता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है। कुछ कुछ सोचते रहता है कि मेरे पिता कहाँ। 52-53 साल की उम्र और इस महिला की उम्र लगभग 25 साल की उम्र, और मेरे पिता जिसका नाम है दुनिया में सब जगह पहचान है, अच्छे सेठ अच्छे पैसे वाले हैं, मैं नहीं समझता था कि मेरे पिता ऐसा कर सकते हैं। उस लड़के के दिमाग में कैसा आइडिया आता है कि उस आइडिया पे खरा उतरता है। जो उसके आइडिया उसके दिमाग में आता है वो कुछ अलग ही करने वाला होता है, जो कि आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, जो मैं आज की सच्ची घटना में बताने वाला हूँ। आगे इस कहानी में क्या होता है, क्या लड़का करता है, ये कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है जबलपुर। जबलपुर शहर की ये कहानी है, जहाँ की एक सेठ रहते हैं जिसका नाम है माणक्यराज। उनकी पत्नी का नाम होता है कमला, उसके एक बेटा था, बेटे का नाम होता है संतोष। संतोष की उम्र लगभग 22 साल होती है और वो एक बहुत बड़ी गल्ला व्यापारी होते हैं। इनका बहुत बड़ा धंधा चलता था, यानी बहुत बड़े पैसे वाले थे। पैसे के साथ साथ इनका बहुत बड़ा नाम था, लाखों रुपये का लेन देन का दिन का हुआ करता था। ये कॉलोनी में बहुत बड़ा मकान बनवा रखा था। मकान बनवाने के साथ साथ इनकी पत्नी जो होती है सेठानी कमला देवी को एक बीमारी लग जाती है। बड़े बड़े लोगों में ये बीमारी हो जाती है, किसी को शुगर होती है तो किसी को थायराइड होती है, किसी को कुछ होता है तो उन्हें एक बीमारी लग जाती इसी टाइप की। एक दिन पिता माँ और बेटे बैठे होते थे जहाँ पे खाना खाया जाता है। वो सभी लोग बैठ के नाश्ता वास्ता कर रहे थे, उसी समय बातें होती है। लेकिन उसकी पत्नी सेठानी अपने पति से कहते हैं कि इतना बड़ा मकान बना रखा है, ऊपर भी बना रखा है, नौकर तो ऐसे काम करता है, 2 दिन छुट्टी मार लेते हैं और घर में कोई काम करने वाला है नहीं। इसीलिए ऐसा करो कि कोई यहाँ पे एक ऐसा किराएदार बस जाए जो घर की देखभाल होती रहे, घर साफ सुथरा बना रहे। इसके लिए बाप बेटा दोनों हंसने लगते हैं और बोलता है इसके साथ कि इसका भी कोई इंतजाम किया जाएगा। उसका लड़का जो 22 साल उम्र था वो समझदार था। वो अपने घर का किराए का सोशल मीडिया पर ऐड कर देता है कि हमारा ऊपर रूम है, 2 रूम है, उसको किराए पे लगाना चाहते हैं। और उसके 4-5 दिन बाद एक मैडम का फ़ोन आता है। उस लड़के का नाम संतोष होता है। संतोष के पास फ़ोन आता है, कहा कि आपका मैंने ऐड देखा था, आपका रूम जो है आप किराया पर देना चाहते हैं। तभी वो लड़का कहता है कि मेरे पिताजी से आप बात कर लो। उसका नंबर दे देता है। उनका नंबर देता है। देने के बाद वो अपनी पढ़ाई में लग जाता है। उसके बाद 2 दिन के बाद जब वो घर पे था तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि बेटा इसमें चाय तैयार है, तुम ऊपर जो किराएदार आए हैं उस किराएदार को चाय दे के आओ। तो पूछता है कौन किराएदार? बोले स्कूल में पढ़ाने वाली मैडम है जिनका नाम सपना मैडम है, आप उनको चाय दे आओ। तो वो चाय लेके जाता है, गेट खोलता है तो क्या देखता है कि वही बहुत खूबसूरत मैडम होती है। एक तो युवा, इतनी लड़की इतनी खूबसूरत देखी नहीं थी। दोस्तों, जब वो देखता है तो देखने के बाद पूछता है कि मैडम आप, तो बोला आपसे ही बात हुई थी क्या? तो बोला हाँ, मैं आपको अपने पिता का नंबर दिया था आपको। बोलता है देखो आप चाय पी लो। वो बोलता है चलो चाय पी लो। चाय दे के वो चला आता है तो वो बोलता है कि
मेरे पिता ने तो पहले बाजी मार ली, मेरे पिता से बात हो गई, उसके बाद वो लड़का जो है अपने काम में जो बिजी हो जाता है। कोई बात नहीं होती है, कुछ ऐसे ही चलता रहता था। उसका सेठ जी का बड़ा नाम था, गल्ला का व्यापारी था, अच्छे जाने माने आदमी थे। एक दिन उसको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जब पूछा जाता है कि आपका परिचय क्या है, तो वो बताती है कि मैं एक तलाकशुदा महिला हूँ, मेरी माता पिता गुजर गए हैं, मैं पढ़ा के पैसा इकट्ठा करता हूँ, घर पहुँचा देता हूँ, मेरे पिता सुकून से रहते हैं। मैं अपने पति के लिए मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, केस चल रहा है। जब ये बात वो सेठ जी और उसके बेटा सुनते हैं कि तो ये मामला गड़बड़ है, ये लड़का युवा है और ये तलाकशुदा है। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे वक्त यूं ही गुजरता रहता है, लेकिन उस मैडम को पैसा की आवश्यकता होती है। सेठ जी से कुछ गुहार लगाती है। सेठ जी उसके फिक्र पे फिदा हो जाते हैं कि एक दिन उससे मुलाकात हो जाती है, उसके रूम में आने जाने लगते हैं, उसे पैसा की मदद करते हैं। सेठ जी उनका लड़का नीचे रूम में था और उसकी आदत थी कि रात में वो ऊपर छत पे टहलना जाया करता था। तो छत पे जाता है, छत पे चढ़ने के बाद वह सिगरेट पीता है और सिगरेट पीने के बाद इधर उधर टहल रहा था, तभी कमरे के अंदर से बहुत मीठी मीठी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई गंदा काम हो रहा हो, फुसफुसाहट की आवाज़, और उस महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन इसी के बीच में वह लड़का के कान में आवाज़ पहुंचता है। वो विचार किया कि इसमें तो ये महिला अकेली रहती है, फिर दूसरा कौन है। तभी वह जाके वो एक विंडो होता है, विंडो जो होता है वो छोटी सी जगह से देखने लगता है। छोटी सी जगह से जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह महिला जो सपना मैडम होती है और उसका जो पिता होता है मानक लाल, वो आपत्तिजनक हालत में होते हैं, एक दूसरे से ऐसे चिपके होते हैं कि जैसे कि बसरों की प्यास बुझा रहे हो। इस चीज़ों को देखता है और देखने के बाद वो लड़का वहाँ से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद उसको एक आइडिया आता है कि क्या किया जाए, पता नहीं, मेरे पिता ने पहले बाजी मार दिया, मैं भी अब इस पर हाथ फेरना चाहता हूँ। अगर मैडम ऐसे तो नहीं मानेगी, लेकिन अगर मुझे कुछ करना होगा तो अलग ही कुछ करना होगा। दोस्तों इसके बाद वो अपने दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है कि एक हिडन कैमरा मंगाता है ऑनलाइन और 2 दिन में वो कैमरा मिल जाता है। दोस्तों वो मौका पाके एक दिन जैसे ही मैडम वॉशरूम में जाती है, वह उसके रूम में कैमरा लगा देता है और अपने मोबाइल पे पूरे डिवाइस का जो भी होता है सब लाइव देखना शुरू कर देता है। तो अपने पिता और उस मैडम का जो है वीडियो बना लेता है। वीडियो जब बनाता है दोस्तों वीडियो बनाने के बाद एक दिन नया नंबर लेता है। नया नंबर लेने के बाद 2-4 दिन बाद उस सपना मैडम के फ़ोन पे वो व्हाट्सएप कर देता है। जैसे सपना मैडम ये देखती है व्हाट्सएप पे, जैसे देखती है तो उसकी होश उड़ जाता है कि आखिर ये क्या हो गया। सपना मैडम जो रूम पे आती है तो वो लड़का बात बताता है कि मैंने ये वीडियो बनाया, जो तुमने मेरे पिता के साथ काम करते हो ये गलत है, इस वीडियो को मैं चारों तरफ वायरल कर दूंगा और तुम्हें आफत में फंसा दूंगा। दोस्तों ये बात सुनकर वो मैडम थर थर कांपने लगती है और कहती है कि ऐसा मत करो प्लीज़, आपको जो भी करना है मेरे साथ कर लो। लड़का बोलता है कि वो काम करना है जो मेरे पिताजी तुम्हारे साथ करते हैं वही मुझे करना है। लेकिन वो मैडम ही चाहती थी कि मेरी भी उम्र 25 साल है, इस लड़के का 22 साल, कहीं ये 52 साल का बुढ़ा। और उस मैडम का भी मन था और उस लड़का के साथ वो रिलेशन में आ जाती है। अब वो रोज़ाना उस लड़के के साथ डेली गलत काम करते थे और उसका पिता कभी कभी मौके पाके करता था। लेकिन एक दिन वो बोलती है कि तुम्हारे पिताजी करते हैं लेकिन मुझे पैसे के लिए करना पड़ता है। वो लड़का बोलता है कि अगर तुमने कभी किसी को कहा तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। और रोजाना वो एक दूसरे से संबंध बनाती थी। इस वीडियो में एक मोड़ आता है कि संतोष एक किसी दोस्तों के साथ बैठ के बियर पी रहा था। उसी समय उसका फ़ोन ओपन था और वो उसका फ़ोन ले लेता है और देखता है कि उसका मैडम और उसका पिता का वीडियो होता है। वो अपने व्हाट्सएप पे सेंड कर लेता है और दूसरे दिन पूरे शहर में उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। जब लोग देखते हैं सबकी जबान पे थूथू हो रही थी कि इतना बड़ा सेठ होके इस महिला के साथ रंगरेलियां मना रहा है। जब ये वीडियो सेठ को पता चलता है तो सेठ उस महिला से पूछता है कि ये क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों
उसके बाद वो लड़का जो होता है वो मैडम कहती है कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। लड़का वो अपने नए फ़ोन से अपने पिता के पास कहता है कि लगभग 20 लाख रुपये चाहिए अगर ये वीडियो बंद करवाना है तो उसका पिता जो है जिस बताए हुए रास्ते पे थैला बोलता है उस पर वहाँ पे रख देता है, लेकिन फिर भी वीडियो नहीं डिलीट होता है। दोस्तों उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि मेरे सरेआम बेइज्जती हो रही है, बाप बेटा दोनों उसके साथ रंगरेलियाँ मना रहा है। अब तो वो उस महिला को बिल्कुल होश आवास नहीं रहता है और वो वही सेठ उस खुद चंगुल में फंस के थाने में जाके रिपोर्ट करवा देता है। कहता है कि मेरे साथ किसी ने फेक वीडियो बना के डाल दिया है। डालने के बाद जब ये देखा जाता है कि पुलिस जिस लड़कों ने वीडियो वायरल किया था उसको साइबर क्राइम पर जाके उसका फ़ोन जो है ट्रैक किया जाता है। जब लड़के से पूछताछ की जाती है तो लड़का बोलता है कि मैं ये वीडियो कहीं अंत से नहीं लिया, मैंने जो ये वीडियो लिया है सेठ जी का जो लड़का है संतोष उसके फ़ोन से लिया है, मेरे पास कोई वीडियो नहीं था। जब संतोष को बुलाया जाता है तो सेठ जी खुद अपने चक्कर में फंस जाते हैं। संतोष से पूछा जाता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो कहता है कि मेरे पिता रंगरेलियाँ मना रहे थे मैडम के साथ। मैडम को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि अपनी सच्चाई बताती है। दोस्तों उसके बाद सेठ बहुत बड़े पैसे वाले थे और थाने में पैसा दे के मामला रफा दफा हो जाता है और वो कहानी आगे को नहीं बढ़ती है, वहीं वो दब जाती है। दोस्तों उसके बाद मैडम जो होती है वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है और वह उसे शहर छोड़ के जाना पड़ता है। संतोष कहता है कि उस मैडम से कि आपने जो किया है वो सही नहीं किया, पैसे के चक्कर में आपने मेरे पिता को फंसाया, आप पैसा भी बर्बाद किया। और इसके बाद जो लड़का था वो अपने बाप से कहता है कि तुम बिल्कुल शर्म नहीं आई है, तुमने इतनी उम्र में इतनी कम उम्र की महिला के साथ ऐसा काम किया हो तो तुमको शर्म नहीं आई। दोस्तों इस कहानी का सार जब इस प्रकार निकल के आता है, सेठ जी विचार करते हैं कि हमारी छवि भी धूमिल हो चुकी है, लोग हमारे पे लांछन लगा रहे हैं। लेकिन इस कहानी से ये साफ होता है कि किसी अकेली सुंदर नौजवान महिला को कहीं भी किराए पे मत रुकने देना, क्योंकि न जाने कब कौन सा गुल खिलाने लगी। तो दोस्तों ये रही कहानी। कैसी लगी कहानी अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।